these things are based out of experience. इस पे बहुत सारी ऐसी कोई थ्योरी मैं इवॉल्व करके नहीं बैठा हूँ, है ना? जितना आप लोगों को सिखाया, अपने एक्सपीरियंस को बताया कि ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। जैसे मैं राहु केतु को भी अगर 4th एक्सिस में देख लेता हूँ, तो मैं ये जान जाता हूँ कि ये अक्सर मैंने मतलब ऐसा नहीं 100% चार्ट तो देखिए कुछ नहीं होता। 90% ऑफ द केसेस में मैंने देखा वो साइंस पढ़ेंगे 10वीं में कॉमर्स ले लेंगे। राहु केतु ऑलवेज रेट्रोग्रेड, कुछ चेंज करा देंगे। ये स्कूल सर उनके चेंजेस हो रहे हैं। सर मेरा हुआ है। देखो। एक बार 7th स्टैंडर्ड में हुआ है हम्म। और 11 के बाद मैंने छोड़ दिया और हाँ डिप्लोमा में एडमिशन लिया था इंजीनियरिंग में। जी। तो ये क्या है? राहु केतु ऑलवेज रेट्रोग्रेड। Yeah. So there is also a prediction which I recently came across, yeah, which I recently realized. Even Rahu in the 10th house, at one point of time, you will change your career, Hmm. like I did. I have Rahu in the 10th. From a lawyer, I started from a lawyer, and now I'm doing this. So all these things are nothing but experiences. These things are nowhere. इतने रेट्रोग्रेड्स पे इतने मिसनोमर है भाई साहब, पूरी जिंदगी निकल गई। मेरे ख्याल से मैं 8-9 साल में सीख पाया कि रेट्रोग्रेड क्या होता है। कभी समझ नहीं पाया रेट्रोग्रेड क्या होता है। इतना कंफ्यूजन किताबों में भरा पड़ा है, उसको लगाओ, कोई उत्तर नहीं उसका, क्योंकि प्रैक्टिकली आपको दिखता ही नहीं है कुछ। आज लेकिन आपको इतना तो समझ में आ गया होगा ना कि हम रेट्रोग्रेड्स को देखेंगे कैसे, एटलीस्ट हमें आइडिया लगता है। फिर जितना हम एक्सप्लोर करते हैं उतना हमको समझ में आता है। अपने कारकत्व में वो सब में परफेक्शन डाल देते हैं, अपने हाउस की प्लेसमेंट में वो चेंजेस डाल देते हैं। यही करते हैं, आगे पीछे से काम नहीं करते कुछ। वो पीछे जब लेने वाला सिस्टम है तो वो फिर भृगुनंदी नाड़ी का जब अगर चैप्टर पढ़ रहे हो तो फिर उसमें लगाओ वो सारी विद्या। और आपको मैं ये भी बता देता हूँ, बार बार बोलता हूँ, प्लैनेट अपनी प्लेसमेंट का रिजल्ट सबसे लास्ट में देते हैं। Hmm. ये मिसनोमर है और ये केपी द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ मिथ है कि जहां बैठेगा पहला रिजल्ट वहां देगा। यूजलेस मिथ है ये। Hmm. सैटर्न की दशा प्रभा जी के भी लगी है, तो सैटर्न का पहला रिजल्ट 5th हाउस और 6th हाउस का मिलेगा, ना कि 12th का। इसीलिए ये लोग कभी नहीं समझ पाए कि रिजल्ट एक्चुअली कैसे आते हैं, कभी नहीं समझ पाए। विंशोत्तरी दशा नोबडी हैज रिटन, दे ऑल आर फूल्स, लिटरली फुलिशनेस हैज बीन रिटन ओवर देयर। ऑल एवरीबॉडी इज जस्ट फिक्सिंग, कुछ भी ले लो फिक्स कर दो। मैं स्क्रीनशॉट भेज रहा हूं, कोई इस स्क्रीनशॉट को कोई पढ़े। आई एम सेंडिंग यू द स्क्रीनशॉट्स ऑन, वन ऑफ यू में रीड इट प्लीज। वेट, इनको कांटेक्ट मत करने लग जाएगा, मेरे क्लाइंट है। चलिए इसमें रीड दिस फर्स्ट वन, 15 जनवरी के बाद का जो मैसेज है पढ़िए। एक जना पढ़ के सुनाओ, दृष्टि पढ़ो। Sir, I had consulted you regarding my job. You said I will lose it around Feb 10. I got fired today. 15 जनवरी को ये मैसेज आया। मैंने इनको पहले कंसल्टेशन में कभी कहा होगा कि फरवरी में जॉब जाने वाली है, ठीक है। मैंने इस पर रेक्टिफिकेशन नहीं कर रखा है, फरवरी में जॉब जाने वाली है, ठीक है। अब मैंने नीचे मेरे रिप्लाई भी पढ़, एक्सट्रीमली सॉरी टू हियर Extremely दैट। sorry. Yeah. अब आगे का देखो क्या लिखा है, No worries. You told me that around May I will get a new job. Hope that happens. ठीक है। अब नेक्स्ट स्क्रीनशॉट देखते हैं। 15 अप्रैल में इन्होंने फिर एक मुझे मैसेज भेजा, इसको पढ़ो। 15 अप्रैल का मैसेज। Sir, hope you have been well. As I mentioned, I lost my job in Jan. You have told me that I would get a job in May and that I won't have to wait very long. However, it's already mid-April and there is no material progress yet. Would you be able to check again and let me know? It's very tough pace. Thank you. ठीक है। अब मैं Yes. फिर से एक और स्क्रीनशॉट भेज रहा हूं और इसको पढ़ो। दिस इज द लास्ट वन, रीड इट व्हाट आई हैव रिप्लाइड। नमस्कार सर। Sumit ji, I will recheck it after May only. I know the time is tough and it's anxiety, but hold on and keep applying. Do your bit. I will surely recheck if you don't get in May. कल का ये मैसेज आया है रात में, टुडे Sir, I जो got लिखा the है। job offer. I accepted it yesterday. It's much lesser than my previous job, but at least something is there. Please let me know if I should continue to find better opportunities or I should just settle with this one. कोई केपी नहीं, कोई कुछ नहीं, प्योरली वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड विंशोत्तरी दशा। टाइम ये भी किया था कि कब जाएगी और टाइम ये भी किया था कि सराउंड मिलेगी। चार्ट में करेक्शन नहीं है क्योंकि
करेक्शन का फीस नहीं भरा था। सो आप ये देखो कि ये तभी पॉसिबल है जब विंशोत्तरी दशा को समझ लो। मैं ये नहीं कह रहा कि 100 में से 100 मैं केस में ऐसे ही खरा उतर जाऊंगा, मगर व्हेन यू हैव दोज स्टूपिड आइडियाज फ्लोटिंग अराउंड यू, वीनस दृष्टि को 6th में बैठा है, वीनस का दशा लगा है, तो वो 6th का स्ट्रेट अवे रिजल्ट नहीं देना, पर क्या तुम बीमार पड़ गई? नहीं। उसकी लॉर्डशिप को पहले सबसे पहले उसकी लॉर्डशिप को ही देगा। यही सबसे बड़ा मिथ है ज्योतिष का, सबसे बड़ा मिथ है ज्योतिष का। मतलब सर ट्रांजिट में प्लैनेट एक्टिव हो गया तो उसके लॉर्डशिप को पहले वो नहीं, affect करेगा। ट्रांजिट की कहानी अलग है सुबोध जी। नाउ यू आर हाँ, एडिंग टू ज्यादा थिंग्स। मेरा तो सर इफेक्ट दे रहा है 6th हाउस का। माय डॉग हैज बीन डायग्नोस्ड विद कैंसर, 11 सर्जरी शी हैज ऑलरेडी अंडरगॉन। नाउ इट इज टाइम टू पुट हर टू स्लीप। माय सर्वेंट्स कभी हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, टेरिबल एक्सीडेंट, समटाइम सम पुलिस केस, समथिंग वन और द अदर थिंग इज हैपनिंग। आई एम कंटिन्यूअसली फॉलिंग सिक। एक चीज निकलता है जो कभी नहीं हुआ वो हो रहा है। सो वन और द ये अदर थिंग। 6th रिजल्ट हाउस 12वें घर में बैठने की वजह से दे रहा है कि या छठे घर का स्वामी इसलिए दे रहा है? सर छठे घर का स्वामी है इसलिए दे रहा है। स्वामी है वो। यही चीज मेरे पूरे थ्योरी में सबसे बड़ी चीज यही है, वो लॉर्ड कहाँ का है? फ्रेंड्स आर आस्किंग फॉर लोन इसी समय पे। लोन्स, एवरीथिंग इज हैपनिंग विद रिस्पेक्ट टू 6th हाउस। मैं भी फ्रीलांस वगैरह इन सब का सोच रही थी, which is थर्ड हाउस बीमार नहीं पड़ने लग गई, ये नहीं कह सकते। बाकी अगर आप केपी या कोई थ्योरी पढ़ोगे, वो छठे घर में भी ना बीमारी आई, अब तो ये गई, यही गलत एटीट्यूड। और आई थिंक ये सेंस भी बना रहा है लॉजिकली, क्योंकि प्लैनेट जिस घर को लॉर्ड कर रहा है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे बड़ी बात यही है साहब। लग्न लॉर्ड में मैं क्यों अपना एक बोलता हूँ कि लग्न लॉर्ड चलेगा तो बीमार हो जाओगे, चंद्र का स्वामी चलेगा तो बीमार, भैया उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेल्थ। कितना भी अच्छा बैठेगा कुछ तो एफ्लिक्शन हो ही जाता है उसको। कोई प्लैनेट कुंडली में ऐसा है ही नहीं है विदाउट एफ्लिक्शन। कभी नक्षत्र लेवल पे हो रहा है, कभी ट्रांजिट से हो रहा है, कभी कुछ। लग्न लॉर्ड चला नहीं कि बीमार पड़ेगी, यही बात है। क्योंकि लग्न का रिजल्ट आने है ना, सारा फोकस तो लग्न पे जाना है। तो जब तक बीमार नहीं करेगा तब तक अपने आप को देखोगे कैसे, सुधारोगे कैसे? बिल्कुल। यही इसी वजह से फेलियर्स हैं एस्ट्रोलॉजी। यही सब गलतियां करके पकड़े बैठा। लास्ट वर्ड, पाइसिस इज बॉर्न टू बी इंडिपेंडेंट। ठीक, जब भी कोई ग्रह पाइसिस में बैठ करके ऑपरेट करेगा, उसकी दशा आएगी, आपको वो सारी चीजों से कहेगा कि अब तुम इंडिपेंडेंट खड़े हो जाओ, तुम किसी के अंडर काम नहीं कर सकते हो, तुम किसी के दबाव में नहीं रह सकते हो। पाइसिस का सिंगल प्लेनेट आपकी जॉब वगैरह सब छुड़वा सकता है और आपको इंडिपेंडेंट करने के लिए खड़ा होगा। वो थॉट दिमाग में डालेगा कि अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, द टाइम हैज कम। अपने पैर, पाइसिस, बी ऑन योर ओन फुट। पाइसिस इज द राशि विच मेक श्योर दैट यू गेट इंडिपेंडेंस। वर्गो काम करने पे मजबूर करती है लोगों के लिए, और पाइसिस लोगों से हटा करके इंडिपेंडेंस। तो कभी कोई आपसे पूछने वाला आने वाला हो कि बिजनेस कब करूं, 12th हाउस और पाइसिस में ग्रह अगर बैठ करके उनकी दशाएं आने वाली हैं, तो अब वो इंडिपेंडेंट होने वाले। ठीक है, तो 12th हाउस और पाइसिस का सिमिलर ट्रेड। अब उनकी जॉब छूटने वाली है और वो इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ने वाले हैं। 7th हाउस से ज्यादा बड़ा रोल है 12th हाउस में, क्योंकि 7th लॉर्ड एग्जॉल्ट होता है 12th में। आप बिजनेस करते हैं तो एक भरोसा होता है ना कि चल जाएगा, कोई लॉजिक नहीं होता उसके लिए। आप अपना दिमाग बहुत लड़ाते हैं, नहीं आए क्लाइंट्स तो एक भरोसा होता है, आएंगे यार क्लाइंट्स। ठीक, पाइसिस इज द स्टेप्स एंड 12th हाउस इज दैट गिव्स यू दैट कॉन्फिडेंस दैट आई विल डू दैट। ठीक, तो पाइसिस जहां पर भी आएगा वो कुछ एंडिंग दिखाएगा, पाइसिस जहां पर भी आएगा वो अपने आप को रीस्टैब्लिश करने की बात करेगा और वो दोबारा खड़ा। और इसी तरीके से 12th हाउस। आत्मकारक महादशा is in one of the classics it is written that आत्मकारक महादशा is generally painful। लेकिन अब वो कौन सी महादशा यूज करनी है, चर दशा यूज करनी है कि विंशोत्तरी दशा यूज करनी है, ये चीज मेंशन नहीं है। So generally what I find is आत्मकारक महादशा is a good दशा for your spiritual growth, and उन सब चीजों से the planet which becomes आत्मकारक, वो lessons learn करने पड़ते हैं हार्ड वे और द इजी। जैसे शुक्र है तो थ्रू द रिलेशनशिप्स यू विल हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, यू हैव टू ग्रो। आत्मा कारक क्या है?
एक विंडो है समझ लीजिए, और उसके शीशे चेंज करते जाइए, अलग अलग कलर के करते जाइए, तो एवरी टाइम अ डिफरेंट प्लैनेट विल बिहेव एज अ डिफरेंट आत्मा कारक। तो आपके विंडोज को बाहर देखने का तरीका अलग है। दैट्स व्हाट आत्मा कारक इज। शिल्पा जी नमस्ते। बकरी गुरु है, नॉलेज पे अपने नॉलेज पे भरोसा करना चालू करिए, दैट इज व्हाट इट मींस। शादी बहुत सडनली हो सकती है, दैट इज व्हाट इट आल्सो मींस। Good in Rashi, but band debilitated in the Navamsha. Initial part is good, but the later part is not that good. What is Gulika and Mandi? Gulika and Mandi, they are two separate entities. बहुत सारे इसके ऊपर वेरिड ओपिनियन है कि दे आर वन, बट आई बिलीव दे आर टू सेपरेट एंटिटीज। गुलिका और क्लासिकल टेक्स्ट में गुलिका दशा भी मेंशन्ड है, सो देयर इज अ डिफरेंट दिस थिंग। गुलिका का आप चेक कर सकते हो कि गुलिका कौन से नक्षत्र में बैठी है, उसका डिस्पोजिटर कहाँ बैठा है, वो दशा में प्रॉब्लमेटिक होता है। और गुलिका को आप लगन बना करके वहां से 3rd 6th और 10th और 11th जितने उपचय भाव हैं वहां बैठे हुए प्लैनेट्स को जज करिए, उनकी दशाएं जनरली आपको अच्छी दशा मिलेंगी। दैट इज व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ गुलिका एंड मांडी। अब मैं कुछ अपना अनुभव आपके साथ साझा करता हूँ। आप अष्टक वर्ग में देखें कि अगर 28 बिंदुओं से ज़्यादा है, जिस भाव से सूर्य गोचर कर रहा है उस भाव में अगर 28 बिंदुओं से ज़्यादा है, और सूर्य का प्रत्यष्टक वर्ग देखें और उसने अगर 4 पॉइंट से ज़्यादा दे रखे हैं अपने प्रत्यष्टक वर्ग में, तो वो गोचर आपके लिए अच्छा जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर 2nd हाउस में चंद्रमा से जा रहा है या लगन से जा रहा है और वहाँ पर पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, सूरज ने भी अच्छे पॉइंट्स दे रखे हैं, तो ख़राब होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं। ये रिजल्ट्स तब ज़्यादा मैनिफेस्ट होते हैं जब वहाँ के पॉइंट्स काफ़ी कम हो, और दूसरी चीज़ नेगेटिव अंतरदशा चल रही हो या नेगेटिव महादशा चल रही हो। नेगेटिव से क्या अर्थ है? सूर्य वो महीना पिन पॉइंट करने में मदद करता है कि जब कोई अंतरदशा, जैसे मान लीजिए कोई शुक्र की अंतरदशा में चल रहा है, अब शुक्र कुछ नेगेटिव योग बना के बैठा है, मान लीजिए षष्टेश के साथ बैठा हुआ है लगन पर, अब कोई बीमारी आनी है शुक्र के टाइम में, तो आप टाइम कब कर सकते हैं कि ये कब आएगी? जब सूर्य शुक्र की नीच राशि कन्या से गोचर करेंगे, ये चीज ट्रिगर हो जाएगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है आपको महीना पॉइंट आउट करने में कि किस महीने कौन सी प्रॉब्लम ट्रिगर कर सकती है अगर कोई अंतरदशा प्रॉब्लमेटिक है। अगर यही अंतरदशा बहुत अच्छी है, मान लीजिए शुक्र किसी धन योग में है, तो जब सूर्य का गोचर मीन से होगा, जो एक्साल्टेशन पॉइंट है, जो उच्च का पॉइंट है शुक्र का, जब वहाँ से गोचर करेगा तो आप देखेंगे कि वो वेल्थ योग को फ्रक्टिफाई कर देगा या उसके ट्राइन से जाए। भिन्नाष्टक वर्ग में अगर वहीं पर पॉइंट्स भी बहुत अच्छे हैं और सूर्य ने भी अच्छे पॉइंट्स दे रखे हैं, तो आप देखिए कि वो गोचर वाकई अच्छा होता है। अब इसका एक एक्सेप्शन भी बता दूं कि सूर्य का गोचर जहां हो रहा है, अगर वहां बहुत कुछ नेगेटिव है, आपकी दशा अंतरदशा नेगेटिव है और वो डेबिलिटेशन पॉइंट में, लेकिन अगर सूर्य से सप्तम भाव में भी किसी ग्रह का गोचर है तो बहुत हद तक नेगेटिविटी कम हो जाती है। ये एक तरीके का वेध क्रिएट करता है और ब्लॉक कर देता है। तो अच्छे रिजल्ट्स को भी ये ब्लॉक कर सकता है। अगर कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने हैं, सूर्य से 7th हाउस में मान लीजिए शनि का गोचर है, तो वो ब्लॉक करेगा, और कुछ बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स आने हैं तो भी अगर उससे सप्तम भाव में गोचर है तो भी वो ब्लॉक करेगा। तो इससे भी हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से देख सकते हैं। ये रहा इंपॉर्टेंट सूत्र की सूर्य के या किसी भी ग्रह के गोचर को आप देखें कैसे, एनालाइज। जस्ट सी, एक चार्ट बनाइए। बट इन सब स्टोरी जी। शेयर करने से आई डोंट, मतलब आप नहीं, कोई नहीं, बहुत बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल शेयर करिए सर। माइंड तो नहीं करेंगे, मतलब आई हाँ, जस्ट शेयर समथिंग विच यू शुड मैं तो वो सारी चीजें शेयर कर दी आपसे। आप बेहतर जानते हैं कि मैं कैसा हूँ, तो मुझे कोई फर्क नहीं अंडरस्टैंड। पड़ता। आप अब यहाँ पर सिर्फ एक एक साइन और एक प्लैनेट ही लेना है, कुछ नहीं। वीई माने वीनस, 5 नंबर माने लियो। 5 नंबर के सिग्निफिकेशन क्या क्या है? अथॉरिटी, रॉयल्टी, अथॉरिटी, चिल्ड्रन, लर्निंग, पूर्व पुण्य, मंत्र, लेट अस राइट इट स्पेकुलेशन, डाउन, मंत्र सिद्धि। लेट अस राइट इट डाउन। रॉयल्टी, अथॉरिटी, सबके पास लिस्ट हो गया सर अभी। हाँ, पूर्व पुण्य, मंत्र सिद्धि, मंत्र, और एजुकेशन, 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 और चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, स्पेकुलेशन, और स्टमक ना, रोमांस, आपका अफेयर्स, स्टमक, अब रोमांस,
ऑब्सेशन, obsession, laziness, लेजीनेस। अच्छा लेजीनेस यहाँ से। जी बिल्कुल सेल्स लियो होते इज रहते हैं। जनरली, अच्छा लियो की। अभी हम लियो की बात कर रहे हैं हाँ कि बस व्हाट लियो स्टैंड्स फॉर। ठीक। ठीक है, इतनी चीजें आ गई, और कुछ ऐड करना है किसी को? नहीं, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। हाँ यस। ये लियो। वीनस, व्हाट इज वीनस? व्हाट इज रिसोर्सेस, वीनस? वेल्थ, Wealth. वेल्थ, ब्यूटी, Beauty, business. ब्यूटी, और लग्जरी, वाइफ, लग्जरी, luxury, wife, लग्जरी। luxury, then Creativity, sir. creativity, स्टबननेस, नहीं No. सॉरी सर, नहीं नहीं Selectivity. नहीं, वो मेरा ऋषभ के पास चलिए। selectivity, हम्म, selectivity, critical in selectivity. bank, क्रिटिकल इज मोर मर्करी, bank, banking, बैंकिंग इज वेल्थ जुपिटर, में आ गया ना हाँ, no. सर, वेल्थ आ Like गई। kidney. किडनी। kidney, ठीक है, रफली। और कोई कुछ बोलना चाहता है? सर कार्स, हाँ नहीं बने, Wealth आ Cars. गई, व्हीकल, wealth आ गई. ओके, नहीं, कार्स। Vehicle. passion, passion, पैशन, पैशन इज आल्सो लियो। Yes. Hmm. Sir, hobby or passion? Hobby from हॉबी third इज नॉट वीनस, हॉबी इज नॉट वीनस, पैशन। Okay. अभी हम वीनस की बात कर रहे हैं। और क्रिएटिव ये लग्न में, एंडेवर्स सर, क्रिएटिव एंडेवर्स, यस, क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी वी हैव रिटन। नहीं नहीं, फिफ्थ में भी, एंड ठीक देन है। दैट इज अ कॉमन लिंक। हाँ, क्रिएटिविटी शायद इसमें नहीं लिखा गया है क्या? वी हैव टू राइट क्रिएटिविटी। Leo. ठीक है, सर मैनेजमेंट, Management. मैनेजमेंट, यस, वीनस इज मैनेजमेंट, लियो इज आल्सो मैनेजमेंट, यस मार्क यू। Sir, management Mercury नहीं है? इट्स मोर ऑफ अ दिस थिंग। कैबिनेट में, जब जो कैबिनेट हमने पढ़ी थी सूर्य की और चंद्र की, उसमें जो मैनेजर है ना वो शुक्र है। याद आया सर। मरकरी तो प्रिंस है। यस। याद आया सर, याद आया। अब लग्न की सिग्निफिकेशन बताइए। सर ये लियो में प्रोटेक्शन भी आता है, सेल, नहीं, प्रोटेक्शन मार्स का गेम है। मतलब फिफ्थ में मार्स एरीज का प्रोटेक्शन गेम है। है। बॉडी, नहीं, एक okay. सेकंड, आप जस्ट टेल मी अबाउट द लग्न। Intellect. is intellect, health, Body. बॉडी, body, Personality. decisiveness, सेल्फ, डिसाइसिवनेस इज मोर ऑफ अ लिब्रा, Space सर, मतलब head और वो सब। हेड, और हैप्पीनेस, happiness, Happiness. नॉलेज, knowledge, वो intellect में। सर बाय डिफॉल्ट 5 नंबर में सन है ना, माने इट विल आप ऑलवेज बी कंफ्यूज देयर। मत होइए, मैं ये एक एग्जांपल हॉरोस्कोप लिया हूं पटेल साहब का। आई जस्ट हाँ हाँ, टेकन वन लेकिन एग्जांपल। अग्रीड, बट दो वी हैव टेकन ओनली वीनस, बाय डिफॉल्ट 5th नंबर के वजह से सन आ ही जाता है ना, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। नहीं, अभी मैं आपको कुछ सिखाना चाह रहा हूँ, जस्ट स्टिक टू दैट। ओके, ओके। ठीक है, तो और क्या होगा लग्न में? और क्या है? देहा रूपा च ज्ञाना, सुखम दुखम च बलाबलम, स्ट्रेंथ। strength, स्ट्रेंथ। ठीक है, रफली, राइट। Yes. और कुछ कोई चीज बोलना चाहते हैं तो ऐड करो। तो ये रूप जो आपने बोला दैट इज ब्यूटी। रूप is just not beauty. रूप can be रूप. It is just a रूप. Your outer Let look. us not. हाँ. आकार, आकार एज यू सेड, form, आकार form, में body form आ and गया। shape, form and shape. Form and shape. बॉडी में आ गया वो। अब ये सारी चीजों को सबसे पहले बेस बनी ये, ठीक है, लग्न। यहां पर हमें मिला ये सब। इन द लग्न राशि आ गई. we have got these things. First layer. Leo. ठीक है, and then let us link this Leo to शुक्र. Wealth. शुक्र, ये हो गए प्रिडिक्शंस। ये कहते हैं, पटेल साहब सामने आइए हैं, जी जी हूँ. ये हमेशा कहते हैं कि सर मैंने पता नहीं क्या किया है कि जिसे मुझे सब कुछ मिलता चला जाता है। शुक्र इज वेल्थ, लियो इज पूर्व पुण्य।
पूर्व पुण्य की वजह से मिली हुई वेल्थ ऐड करें आप Yes. एक एक करके सब कुछ, बस कीवर्ड्स ऐड करना चालू करिए, पूरी लाइफ आपकी डिफाइन हो जाएगी यहीं पर। ऐड करिए सब कुछ। वाइफ आपकी काफी अथॉरिटेटिव है, बिल्कुल। शुक्र इन लियो। पूर्व पुण्य से मिली हुई वेल्थ, आपके साथ एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, इनके भाई ने इनको प्रॉमिस की थी कार, और उसके बाद इनको प्रॉमिस की लाइफ लॉन्ग पेट्रोल और डीजल, है ना। तो आप देखिए कि पूर्व पुण्य से कार और पूर्व पुण्य से उसको चलाने के लिए ईंधन भी पटेल साहब को कभी अपनी जेब से नहीं डलाना पड़ता। Wow. नेवर, कभी नहीं। अच्छा है। ऐसा प्रॉमिस मैं भी चाहता हूँ मुझे भी कोई कर दे। ठीक है? पूर्व पुण्य से मिली है भी आई आगे क्लास में आगे बच्चे कराता हूँ अपने बेस्ट। पूर्व पुण्य की वजह से मिला हुआ शुक्र है। लियो में गया तो रह जाओ। मैनेजमेंट और क्रिएटिविटी स्किल्स पटेल साहब ने बिना किसी से सीखे, मतलब बिना फॉर्मली सीखे ही मेक्स वेरी गुड डिजाइन्स। ये सारे स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स तैयार करते हैं और बहुत डिजाइने बनाते हैं, हाँ या ना? जी बिल्कुल। कहीं ऑफिशियली नहीं सीखा है आपने? बिल्कुल। ऑटो कैड पूरा चलाते हैं और बिना कहीं से सीखे। पूर्व पुण्य, क्रिएटिविटी, डिजाइन। मेरे घर का भी नक्शा बना दिया था। आप समझ रहे हो, लिंक कर रहे हो? यस। ये वीनस की वजह से आ रहा है। हाँ, और वीनस एप्लीकेशन में नहीं साइन होना सब चाहिए। कुछ देखिए। आप देखिए कि इसमें आपका क्या क्या है, एजुकेशन आ रहा है, शुक्र से रिलेटेड एजुकेशन डिफॉल्ट में आ गई, ठीक है। और ऐड करते जाइए क्रिएटिविटी फॉर योर दिस थिंग्स, राइट। आप क्रिएटिव हैं, काफी डिजाइन्स वगैरह क्रिएट करते हैं मैनेजमेंट अच्छा है बिकॉज वो दोनों जगह से आप। qualified ये सारी चीजें आपके इंटेलेक्ट और नॉलेज में आ रहा है। पैसा आपकी स्ट्रेंथ बन जाता है, क्यों पटेल साहब? जी। ये तरीके से जब हम लिखना चालू करेंगे कीवर्ड्स, तो हमको बहुत सारी चीजें समझ में आने लगेंगी कि अब ये सारी चीजें लाइफ में क्यों मिली, कैसे मिली, कहां से मिली। लियो ऐड नहीं करोगे तो कभी समझ नहीं पाओगे कि क्यों आया इसके पास। सर हमने लियो और शुक्र को ऐड किया अभी तक, केवल वो किसी भी बस। भाव होगा सबको ये चीजें मिलेंगी। अभी हमने लग्न को ऐड नहीं किया इसमें ज्यादा। नहीं, कुछ नहीं ऐड किया। मतलब हमको जिसका मिली भी क्यों लियो, है, हमको जिसका मिली क्यों है, ये हमको ये बता रहा है। अगर ये सन बहुत बेकार प्लेस्ड हो जाता तो ये सारी चीजें चली जाती हाथ से। ओके। सूर्य डिसाइड करेगा कि रिटेन कर पाओगे कि बर्बाद कर दोगे। सूर्य यहां चला जाएगा तो हो सकता है सारी चीजें खो दो। सर आपका इनका सर्कल कहाँ पर है सन? क्या चीज? जी का सन कहाँ पर प्लेस्ड है? सेकेंड हाउस ऑफ एक्यूमुलेशन। गेम तो उसी ने बदल दिया। सर That इसका answers मतलब my है question. ये कैस्केडेड होना चाहिए, और मतलब क्या, अब आप हाँ। समझ लो, एक एनर्जी इधर शिफ्ट करेगी तो सब कुछ बदल देगी, इधर शिफ्ट करेगी तो गेम बदल देगी। एक्चुअली हाँ। हम्म। मिला सब कुछ उसी के देन है। अफ्लिक्ट हो जाएगा तो ये पूर्व पुण्य कुछ पाप में भी तो बदल सकता है, किसी वजह से चला गया। सर रिफ्लेक्शन भी तो बहुत है, मंगल और शनि दोनों देख रहे हैं उसको। कहीं नहीं देख रहे, मंगल तो यहाँ पर है। मंगल देख रहा है अभी सूर्य को। अपने से उसको मत अफ्लिक्शन उसमें जोड़िए, मंगल नाइन्थ लॉर्ड है ना। हाँ यू कैन नॉट सेट। अभी सिर्फ आप इतना हाउसेस को पकड़िए, एक तरफ लॉस है, एक तरफ एक्यूमुलेशन। डू नॉट ऐड एनीथिंग व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड। ये एक ताना बाना बुनने का तरीका है, आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप बुनते हो। क्वेश्चन के आंसर्स ऐसे निकलता है, ये चीज आया, यहां पर आया, ऐसे आया, ठीक है। तो वी विल बी डूइंग दिस एक्सरसाइज नाउ। अब हम इस तरीके की एक्सरसाइज आगे लॉर्ड्स को लेकर के करेंगे। आई विल बी टॉकिंग अबाउट द लॉर्ड्स, आई विल बी टॉकिंग अबाउट द प्लैनेट्स। तो अब अगला सीक्वेंस पूरा इसमें चलने वाला है। सर इसका मतलब इन्होंने स्पेकुलेशन किया तो भी उनको गेन होनी चाहिए। हाँ, हाँ, एक वेल्थ बात इनको और पूर्व बताओ। पुण्य से मिल रही है बहुत ज्यादा। वीनस इन द फिफ्थ हाउस, वीनस इन द फिफ्थ साइन पूर्व पुण्य है बहुत वीनस का। अभी तक यही तो पढ़ा है।
वीनस पंचम भाव में जिसका हो, देखो वेल्थ उसको पूर्व पुण्य की वजह से मिलती है श्यामला जी? am I right? Absolutely. Yes, sir. And so as mantra and all that, it came very natural Yes, for me. very naturally पूर्व पुण्य है। लियो में मिला हुआ प्लैनेट, 5th हाउस में मिला हुआ प्लैनेट, ये सब पूर्व पुण्य दिखा रहा है, इसीलिए तो मिला है। सर वीनस सिर्फ वाइफ होती है स्पाउस के लिए ओवरऑल? वीनस दृष्टि हमको जो लेना है, एंजॉयमेंट की जब कैपेसिटी लोगे, अपने रिलेशनशिप के एंजॉयमेंट की कैपेसिटी, वो वीनस है। ओके। कुछ लोगों के वाइफ या स्पाउस होते हैं लेकिन वो एंजॉय नहीं कर पाते उनको। ये बात आपने सर इसी वीडियो में समझाई, पहली बार कल के वीडियो में है, वो पहले ही है। पहली बार समझ पाया इस बात कि वो हमारी कैपेसिटी है वीनस, कैपेसिटी है टू एंजॉय। कलत्र कारक उसको इसलिए बोला गया कि बहुत कुछ रख सकते हो, जैसे मिथुन का शुक्र हो, या मिथुन से ज्यादा कन्या का शुक्र लेते हैं, ठीक है, बहुत लग्जरी क्रिएट कर सकता है वो। कन्या के शुक्र में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो मरकरी की इंटेलेक्ट है शुक्र के पास, ठीक है, वो शुक्र कितना भी क्रिएट कर सकता है, एंजॉय नहीं कर पाएगा। वो रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा वो हो जाता है। रिलेशनशिप ही नहीं आती जी, एंजॉय करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। सही है सर। They don't. My husband has कन्या का शुक्र and he doesn't. Everything is there, but he doesn't like to enjoy अपना, एक दो चीजें हैं limited to itself. कपड़े बहुत अच्छे आप अलमारी में भर के रख सकते हो, लेकिन पहनने के मौके ही नहीं लगेंगे। And मौके लगे भी तो they will take out again and again वही चीजें इन्हीं को बस। बिल्कुल बिल्कुल सही है। मेरा मिथुन में है एंड मैं मतलब अच्छा घर बना के अपने घर में रह भी नहीं सकती, इतना बिजी हो जाती हूँ, या फिर कपड़े जो अलमारी में है उसको पहनने का टाइम ही नहीं आता, करेक्ट। पहन नहीं सकती। जो भी मैंने कुछ भी अगर अच्छा कोई भी चीज ली है, अगर अच्छी गाड़ी मेरे नाम पे ली है तो वो मेरे हस्बैंड चलाते हैं। आप समझ रहे हो, एंजॉय करने की कैपेसिटी है शुक्र। नाउ यू गेट इट दृष्टि, क्लियर? स्पाउस फॉर अ मेल इज द वाइफ फिजिकली, for a female Mars is the spouse. Spouse can be different thing, but the capacity to enjoy something is very different. Understood. You might get a Range Rover, but you might never get a chance to drive it. मैंने एक भी दिन नहीं चलाई है अपनी गाड़ी, एक भी दिन। कौन सी है स्वाति जी? I'm very interested in the cars. नहीं, मेरी तो सिंपल कार्स है। मेरे अपने नाम पे मैंने Volkswagen Vento ली थी, Okay. और वो मेरे हस्बैंड चला रहे, और मैं अपनी मदर की 10 साल पुरानी गाड़ी चला रही हूँ, और आज भी सोच रही हूँ कि आपसे पूछूं कि नहीं कब लूं। तो समझ रहे हैं शुक्र का फर्क, समझ रहे हैं? ये शुक्र अपने एनिमिकल साइन में प्लेस्ड है, ध्यान दीजिएगा। अब जब हम एंजॉयमेंट कैपेसिटी की बात करेंगे, एंजॉयमेंट कैपेसिटी की अगर हम बात करें, इस शुक्र को थोड़ा सा पूर्व पुण्य वगैरह से हटाएं, मिल तो गया सब कुछ। वैसे एंजॉयमेंट कैपेसिटी की जब बात करेंगे तो इतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और सर ये रिपीटेटिव पैटर्न है। हाँ, एंजॉय रिपीटेटिव पैटर्न आपके लिए, उसके लिए मिथुन में रिपीट हो रहा है चीजें, डुअल साइन। नहीं, वही बता रही हूँ कि शादी के पहले से जो भी गाड़ी मैं अपने नाम पे खरीदती हूँ, एवरी कार माय हस्बैंड इज ड्राइविंग, आई नेवर एंड अप ड्राइविंग इट। पटेल साहब बहुत अच्छे अच्छे कपड़े रख सकते हैं, लेकिन मे नॉट बी एबल टू एंजॉय देम। बिल्कुल सही। ड्यू टू वो एनिमिकल उसमें आगे मित्रता। अब ये कैपेसिटी की लॉस हो रही है ड्यू टू एनिमिकल साइन। यस, वो मेरे माइंड में पूछना था मुझे ये कि इसमें कैसे देगा ये फिर। ठीक है, ये तो ये अपने बहुत फ्रेंडली प्लस गुड सिटिंग विद फ्रेंड्स एंड ऑल, तो ये बंदा हो सकता है कुछ ना कमाता, कुछ ना करता, लेकिन एक नंबर कपड़े पहन के घूम रहा होता, लेविश एकदम, फॉर्च्यूनर से चल रहा होता, कुछ नहीं, खुद कुछ नहीं कर रहे हैं साहब। सर इसका मतलब हाउस भी समझो 6 हो जाता था तो और निगेटिव हो जाता था। हाँ, अब वो तो हाउस के साथ अब प्रॉब्लम आएगा ना। पहले तो हाँ। हमने देखा ना कि उसका जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, उसके लिए फ्रेंडली है, उसकी किसी कारक की कैपेसिटी कितनी है आपको देने की, और आप उससे सुख उठाने की, ये सब कारक मेंटल लेवल पे काम कर रहे हैं। 4th लॉर्ड बहुत मजबूत है, तो 4th लॉर्ड ने आपको अच्छी गाड़ी दे दी, मजबूत है, आप उसका मैनेजमेंट अच्छा कर रहे हो, साफ सफाई से रख रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन जब कारक कमजोर हो गया तो उसका मजा कोई और ले रहा है, आप नहीं ले रहे। तो सर यहाँ कारक कमजोर मतलब वीनस को बोलेंगे बिकॉज़ एनामिकल साइन में है वो। कारक सूर्य हाँ, का है ना। कारक तो यही हुआ ना, इट इज द कारक। वी विल टॉक अबाउट दिस वंस वी विल स्टार्ट कि कौन किस भाव का कारक है और कौन किस भाव का, क्योंकि दिस विल गिव यू फर्दर इन डेप्थ इनसाइट्स अबाउट द चार्ट कि क्या हो रहा है किसी के लाइफ में। राइट सर, इंटरेस्टिंग है यहाँ तक? वेरी मच।
अब एकदम क्लैरिटी आई थॉट्स में कि किस तरीके से अप्रोच करना है, हम्म। एक प्लेसमेंट को अप्रोच करने का तरीका क्या है? यस, हम किसी सब्जेक्ट मैटर के प्रति किस तरीके का भावना रखते हैं, दैट इज ऑल्सो अ भाव। जैसे 6 नंबर है 7th हाउस, तो वी आर हैविंग अ क्रिटिकल अप्रोच टुवर्ड्स द स्पाउस, है ना? बिकॉज अवर अप्रोच लाइक दैट, if we are having suppose Leo in the 7th house, we are always helpful towards the spouse और सामने वाले के लिए। तो मेरी भावना कैसी किधर? स्कॉर्पियो है सप्तम भाव में, हम छिपाते हैं वहां चीजें, हम छिपाना चाहते हैं वहां चीजें। तो मेरी भावना है, राइट? भावा लॉर्ड इज द कैपेबिलिटी टू डू सर्टेन थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू द भाव। भाव है तो उसका एक स्वामी है। किसी भी ये चीज हमेशा के लिए याद रखिए, दिस इज अ गोल्डन प्रिंसिपल। कोई भी भाव का स्वामी अगर अपने से 6 8 12 में गया, अपने से 6 8 12 में गया, जैसे सप्तमेश है अगर 12वें में बैठा, दूसरे में बैठा या छठे में बैठा, तो अपने से 6 8 12 में है। यस और नो? प्लीज से समथिंग, यस और नो? यस सर, यस सर। मैं लग्न से 6 8 12 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने से 6 8 12 की। जैसे 4th लॉर्ड है, अगर वो 9th में बैठा तो अपने से छठे है ना, 11th में बैठा तो अपने से 8वें, आठवें, और 3rd में बैठा तो अपने से 12वें। 12वां है। इसी तरीके से कोई भी हाउस लॉर्ड अगर अपने से 6 8 12 में गया, उस हाउस की चीजें आप अवेल नहीं कर पाते, यूज नहीं कर। दिस इज द गोल्डन प्रिंसिपल। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ, हॉस्टल जाने के क्या कॉम्बिनेशन है? आप में से कोई हॉस्टल में रहा है स्कूल टाइम में या? यस सर। अब अगर हम कॉमन सेंस लगाएं, लेट अस यूज अवर कॉमन सेंस एंड लेट अस सी कि क्या होना चाहिए मुझे हॉस्टल में रहने के लिए। मेरा अवेलेबिलिटी, मेरे मदर ना हो, मदर की अवेलेबिलिटी मिसिंग हो गई, और मेरे घर की अवेलेबिलिटी मिसिंग हो गई। अगर 4th लॉर्ड 9th 11th या 3rd में चला गया, तो ये हॉस्टल जाने का कॉम्बिनेशन बन गया। क्यों सविता जी? 4th लॉर्ड मंगल किधर है? बोलिए बोलिए, आपकी आवाज म्यूटेड है। लग्न से और चंद्र से देखिए कि क्या वो 6 8 12 में है अपने से? अच्छा, नहीं, 5th पोजीशन पे है। मंगल किधर बैठा है? वेयर इज मंगल से? 8th हाउस में, 8th हाउस में। 8th हाउस में बैठा है। और चंद्र लगन से किधर है? फ्रॉम वेयर इट इज? फ्रॉम चंद्र, 3rd, व्हाट इज, वेयर इज योर चंद्र? 6th हाउस। 6th हाउस। हम्म। तो चंद्र मकर का है ना? मकर से हाँ 4th लॉर्ड भी मंगल बना, वो अपने से 12वें गया हुआ, करेक्ट? हाँ हाँ। राइट? यस बात समझ में आई कि रिवर्स जी। इंजीनियरिंग लग्न से या चंद्रमा से वो 4th लॉर्ड अपने से 6 8 12 में जाएगा, तो ये हॉस्टल जाने की कॉम्बिनेशन। तो फिर अब आपके लिए वो चीजें अवेलेबल नहीं। जब आपका घर आपके लिए अवेलेबल नहीं है, तभी तो आप हॉस्टल जाओगे, वरना क्यों जाओगे? इसी तरीके से अगर सप्तमेश अपने से 6 8 12 में है, तो वो लोग देखो कि एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। हस्बैंड वाइफ कुछ ऐसा रहेगा कि वो हमेशा किसी ना किसी पर्पज से, पता चला हस्बैंड अलग है, वाइफ अलग रह रही, अवेलेबिलिटी नहीं है। जैसे वर्तिका जी के हस्बैंड, ही लिव्स इन फॉरेन, राइट वर्तिका जी? जी। यू आर इन इंडिया। तो आपकी लगन है कुंभ, सूर्य किधर है वर्तिका जी? सूर्य 4th में है। 4th में, ठीक है। एक तो ये वैसे भी कन्या राशि की है, तो एक नेचुरल कॉम्बिनेशन अपने आप इनके लिए बनता है। अब कन्या से गुरु किधर है? विच साइन इज गुरु प्लेस्ड? लग्न में है, रेट्रो। माने कुंभ में है, कन्या में? नहीं, गुरु गुरु इज इन 8th हाउस, इन कन्या राशि। कन्या राशि। ओके, यू हैव दैट कन्या राशि वाला एक्सेप्शन। अदरवाइज यू सी, जैसे कल एक हॉरोस्कोप मैंने करेक्ट किया, आई करेक्टेड अ चार्ट, टॉरस लग्न, ठीक है? ये मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, लेट मी शो। अभी तक
लुक एट दिस चार्ट, ये चार्ट दिख रहा है, यस 1970 की पैदाइश है और ये अभी तक अपनी कुंडली मिथुन लगन से पढ़ते आ रहे थे। इनको किसी वजह से डाउट हुआ, ये हमें अप्रोच किया और उन्होंने बोला कि सर मुझे डाउट है क्योंकि मेरा बॉर्डर लाइन केस है, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं वृषभ लगन। दो स्पेशल पोजीशंस देखिए कि एक फोर्थ लॉर्ड अपने से 12th में गया, अपने से 8th में गया हुआ, 7th लॉर्ड है ना। तो मैंने पहला चीज क्या बोला कि सर क्या आप हॉस्टल में रहते थे, तो बोले सर मैं 5th क्लास से, मैं 5वीं क्लास से हॉस्टल में पढ़ता था। दूसरा प्रेडिक्शन, 7th लॉर्ड अपने से छठे गया हुआ है। मैंने कहा आप अपनी वाइफ के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। बोले हाँ सर मेरी शादी हुए तो बहुत साल हो गया, लेकिन मैं और वाइफ मेरे वर्क की वजह से, मैं एक मिलिट्री पर्सन हूँ और मेरी रिमोट एरियाज में वो होती है, तो वाइफ बच्चों को लेकर के दिल्ली में रहती हैं और हम अपनी सर्विस पे बाहर रहते हैं। आपस में देखो कि ये टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द पार्टनर। आसान रहा करेक्ट करना, दो प्रिडिक्शन के बाद ये समझ में आ गया कि ये टॉरस लगन की कुंडली है और ये मिथुन में नहीं जाएगी। फिर तमाम और बातें जो हमें कहनी थी वो हम कहे, ठीक है। बट सी दीज टू थिंग्स, स्पॉट ऑन प्रिडिक्शंस, राइट। तो कमिंग बैक, हमेशा याद रखिए कोई भी लॉर्ड अपने से 6, 8, 12 में जाएगा तो वो रिसोर्सेस, वो चीजें आप अवेल नहीं कर पाओगे। आर वी क्लियर अपॉन दिस रूल, राइट। भाव कारका इज द हैंड ऑफ गॉड इन द भाव कंसर्न। आप एक चीज समझिए, I think so most of us are married here, I believe. What type of a spouse you will get will be decided by the कारक। जैसे अगर मेल हॉरोस्कोप है तो शुक्र किस तरीके का है, उससे हमें पता चलेगा कि इसका स्पाउस कैसा हो। अगर फीमेल हॉरोस्कोप है तो मार्स को देखो, जुपिटर को नहीं। आई डू नॉट टेक जुपिटर, सो आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर नाउ। मार्स को देखो, ठीक। मार्स बताएगा कि हस्बैंड क्या होगा, पॉसिबिलिटी किन चीजों की होगी, वो लेटर ऑन वी विल ट्राई एंड डिकोड इट कि कैसे करते हैं। ये तो हो गया आपको कैसा मिलेगा, ये तो भगवान ने रचना रच दी। अब एक भाव आपको मिला, फॉर एग्जाम्पल कन्या आपको मिला, लग्न, तो हस्बैंड कैसा मिला वो एक अलग कहानी हो गई। और 7th हाउस में स्पाइसिस राशि होने की वजह से मैं अलग अलग रह रहा हूँ, वो अलग कहानी होगी। भाव, these are two different things। अब अगर उसका लॉर्ड बिगड़ गया, से जुपिटर इज बैडली प्लेस्ड, तो अब हम अलग अलग रह करके भी पता चला, जुपिटर पता चला कि इसमें एक्वेरियस में, तो हम साथ में जब रहते हैं तो हम ये भी करते हैं कि हम झगड़ा करते हैं। रावल लॉर्ड आपको मिला क्या, इज द कारक, उसमें आपका कोई रोल नहीं, आपका डेस्टिनी था। आपका एक भाव बना जिसकी वजह से आप एक सर्टेन फीलिंग रख पा रहे हैं, सर्टेन वहां पे चीजें मिली हुई, और उसके बाद उसका एक लॉर्ड मिला जो आपको कुछ चीजें उनके साथ करने में विवश। जैसे 7th लॉर्ड इन द 9th हाउस, 7th लॉर्ड इन द 9th हाउस, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, आप देखिए कि ये मल्टीपल अफेयर्स को लीड करता है, ठीक है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि स्पाउस छोड़ के नहीं जाएगा, उसे पता चल जाएगा, वो तब भी नहीं छोड़ेगा। एक चीज हो गया स्पाउस मिला, एक चीज हो गया 7th लॉर्ड 9th में गया, तो आप मल्टीपल अफेयर्स में पड़ गए, राइट। आप चीजें डील कैसे कर रहे हैं, तो वो लॉर्ड है। ये फर्क समझ में आया, इन तीनों में एक फर्क है। आपको मान लीजिए बचपन से आप दुबले पतले, सूर्य और मंगल ने डिसाइड किया कि आपका देह है ऐसा, अब आपका लग्न लॉर्ड वेल प्लेस्ड है, से मीन लगन है, जुपिटर 5th में वेल प्लेस्ड है। आप स्लोली 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 अपने आप को धीरे 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 डेवलप करें, स्लोली, बिकॉज इट इज वेल प्लेस्ड। एक चीज थी कि सर्कमस्टेंसेस ऐसे मिले, ऐसा हो गया। एक चीज है आपने कुछ चीजों को मेहनत करके बढ़ाया, बनाया, सो दैट योर पोर्शन व्हाट यू कैन डू फ्रॉम अ भावा इज आल्सो डिसाइडेड बाय द भावा लॉर्ड। अगर वो बहुत कमजोर है, घर का मालिक है, आप अपने घर के मालिक हैं, आप बहुत कमजोर हैं,
तो जब कोई अटैक करेगा आपके घर पे तो आप क्या संभाल पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। बट यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वेल फोर्टिफाइड, सिटिंग इन योर ओन होम। अटैक हुआ, आपने भी एक बंदूक निकाली, आप भी पहुंच गए। So that's a difference. What you can do, you have been given a house. How you manage the house is the internal affair of that lord of the house. How you manage it. Are we clear? Vikram, कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। सर ये एक और कारक बार भाव और भावेश का फर्क समझ में आ रहा है ना? ये तीनों अलग अलग चीजें। ठीक है, आगे बढ़े। अफ्लिक्शन अभी हमने सर नए सर लेक्चरों में प्लीज सर हाँ भाव का तो आपने बताया, भावेश हाँ बताया और कारक बताया, जी, तीनों तो हो गए। तो भाव को क्या देखें? भाव इज योर ओन एटीट्यूड टुवर्ड्स पर्टिकुलर थिंग ना। भाव इज द नेटिव्स ओन क्वालिटी टुवर्ड्स यस, दैट पर्टिकुलर हाउस। टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर थिंग। जैसे मैंने इस एग्जांपल दिया कि जैसे कहीं स्कॉर्पियो है, सपोज किसी भी भाव में स्कॉर्पियो तो होगा, तो वहां के प्रति एटीट्यूड कैसा? वी डोंट वांट टू डिस्क्लोज, वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, वी वांट टू कीप इट हिडन, लेट अस हाइड इट। सो दैट्स योर ओन अप्रोच टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर थिंग। टॉरस लगन के व्यक्ति से बात करिए उसके स्पाउस के बारे में, आप देखिए पर्सन वांट्स टू हाइड, does not want to disclose all the things. So that's your own particular approach towards a particular जो भी वो भाव रिप्रेजेंट कर। से आप पाइसिस लगन 9th हाउस में आपका स्कॉर्पियो, something is you are not disclosing about the father or maybe the guru, no, about your religion. So ये एक पर्टिकुलर टाइप का आपका अप्रोच है, आप खुद हैं वो, कोई और नहीं। ठीक है, वो सिचुएशन जो मिलती है स्कॉर्पियो वाली, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि एक भाव में हमें एक सिचुएशन भी मिल जाती है। So that we have covered in the lectures. So that is the difference between the three things. एक है अप्रोच, एक है वहां मैनेज करने की कैपेसिटी, और एक है कि आपको क्या मिल गया। भाई फादर आपको कैसे मिल गया ये ऑलरेडी डेस्टिनी ने डिसाइड कर दिया। फादर के साथ अब मेरा एटीट्यूड कैसा है अब ये हम डिसाइड कर रहे हैं। घर में 3 बच्चे हैं, इसीलिए मैंने उदाहरण दिया, घर में 3 बच्चे हैं तो सारे अपने फादर या मदर को एक जैसी नजरों से नहीं देखे। देयर विल बी सम डिफरेंट, किसी के लिए बड़ी दोस्ती होगी अपने पिता से, कोई कहेगा यार पापा यार इसको ज्यादा करते हमको नहीं करते, वाला एटीट्यूड सम डिफरेंट। सो व्हाट इज कॉजिंग दैट डिफरेंस? तो वो सबके लॉर्ड एंड द भावा में जो राशि है इटसेल्फ, दो थिंग्स आर कॉजिंग द डिफरेंस। ठीक है, जैसे एक वृषभ लगन जो 9-10 नंबर राशि 9 नंबर में गई है, तो वो किस तरीके, उसका अप्रोच एक अलग, कृष्ण का अप्रोच धर्म के लिए अलग था, राम का अप्रोच अलग था। राइट, प्राण जाए पर वचन न जाए, हु सेड दिस? राम। हाँ, कृष्ण नहीं थे। कृष्ण ने कहा अगर ठीक है कहीं दर दर हो जाए पहले भागो, फिर समझ लेंगे। ठीक है, दैट्स द डिफरेंस, व्हाई पीपल आर डिफरेंट। ठीक है, लेट अस गो टू अफ्लिक्शन। दिस इज एज पर द क्लासिकल टेक्स्ट, है ना, ये मैं क्लासिकल टेक्स्ट के हिसाब से अभी आपको बता रहा हूँ। बाकी जो मॉडिफायर्स आपको एक्सॉल्टेशन डेबिलिटेशन के बताया हूँ वो सब वैसे ही काम करेंगे जैसा वो है। दिस इज द क्लासिकल अप्रोच ऑफ इट। ठीक है, which is also very necessary and it works. So affliction, affliction माने क्या? अभी तक हम बात करते आ रहे थे कि कोई भाव अफ्लिक्टेड है, जैसे आपने देखा कि कोई नीच का ग्रह है तो वो जहां का लॉर्ड था वो भी अफ्लिक्ट हो गया और जहां बैठा है वो भी अफ्लिक्ट हो गया, है ना, इट विल कॉज प्रॉब्लम्स। सो अफ्लिक्शन क्या? इफ द भाव इज अफ्लिक्टेड बाय मैलेफिक, मैंने शुरुआत में से ही डेफिनेशन क्लियर देते हैं, मैलेफिक्स आर लाइफ टेकिंग, बेनिफिक्स आर लाइफ गिविंग। So if the bhava is afflicted by malefic aspects, पाप कर्तरी का मतलब ये होता है कि जैसे लग्न है और सेकंड हाउस में मान लीजिए मंगल बैठ गया और 12th हाउस में आपके शनि बैठ गए। ठीक है, जो एकदम नए हैं उन लोगों के लिए ये बता रहा हूं। तो आप देखो कि लग्न को अगर फोकल पॉइंट लोगे तो 12th हाउस और सेकंड हाउस ये उसके एडजॉइनिंग हाउसेस है ना। अब वहां पर 2 मैलेफिक्स विराजमान है, एक शनि महाराज एक मंगल महाराज।
अब वो आपके ऊपर एक अनड्यू, आपका मकान अगर दो ड्रग लॉर्ड्स के बीच में आ जाए तो आप हमेशा अनड्यू प्रेशर में रहेंगे, नहीं रहेंगे? क्या आप फ्री रहेंगे? आपको लगता है? नहीं रहेंगे। तो द सेम इज द केस विथ मेलेफिक प्लैनेट्स। वो चाहे आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन उठेगा, सर अगर वो वृषभ लगन हो जहां शनि योग कारक है, मेलेफिक है, ध्यान दीजिए। किम जोंग उन किसी देश का राष्ट्रपति है, योग कारक है वो उस देश का, मगर क्या उसका नेचर बदल जाएगा? किम जोंग उन वैसे ही रहेगा, आवाज उठाओगे तो गोली मार। सो मेलेफिक्स आर लाइक दैट। जो कारक हैं आपके लिए बहुत अच्छे हैं, उस देश का विकास करना आपका कार्य, ठीक, लेकिन अपना नेचर नहीं छोड़ेंगे। इस बात को हम हमेशा ध्यान रखेंगे। इवन इफ दे बिकम योग कारक, दे कैन अफ्लिक्ट। तो लग्न लॉर्ड हो गया, उसके लग्न लॉर्ड खुद ही कर्तरी करने लगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। जैसे सैटर्न लग्न लॉर्ड, सैटर्न एक कर्तरी कर रहा है। अब ये डिप्रेसिव थिंकिंग या बहुत ज्यादा ओवरबर्डन पर्सन, हमेशा है अच्छा ओवरबर्डन वो काम की वजह से, तो उसके पास ही इज हैविंग अ लॉट ऑफ वर्क बट ही इज ओवरबर्डन एंड ओवर प्रेशर, व्हिच इज नॉट गुड। ठीक है, सो एनीबॉडी कैन कॉज प्रोवाइडेड ही इज अ मैलेफिक, लेकिन लग्न लॉर्ड होकर के उतना पॉजिटिव प्रेशर बिल्डअप कर सकता है, इतना निगेटिव। लेकिन मैं आपको बताऊं, शनि एज अ लग्न लॉर्ड या मंगल एज अ लग्न लॉर्ड, अगर ये जेल में इसको डालने के योग बनाया तो ये डाल दे, दे विल नॉट केयर। लग्न लॉर्ड भी हो वहां तो जेल में जा करके आप वो जिनको औरबिंदो बन सकते हैं, हाँ, ऑरबिंदो तो वहीं जेल में जुपिटर मार्स आपकी बैठा होता समाधि है हो गई थी ना, 12th मतलब हाउस मिल में, गया हाँ था उनको केवल। इट कैन बी अ डिफरेंट प्रोसेस बट मेलेफिक्स आर मेलेफिक्स, रिमेंबर। सो पाप कर्तरी की डेफिनेशन समझ में आई सबको कि व्हाट डू वी मीन बाय पाप कर्तरी? इफ वन हाउस इज सैंडविच्ड बिटवीन टू मेलेफिक्स, इट इज नोन एज पाप कर्तरी। और सर पार्थ कर्तरी में एक और चीज पूछना था, जैसे आपने सैटर्न और मार्स का बताया, तो अब सैटर्न 12th हाउस से आगे जा रहा है, पर मार्स लग्न से दूर जा रहा है, तो ये कैसा मैं इस कर्तरी पॉइंट पे है? आने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू कम, बिकॉज मैं रेट्रोग्रेड को तो अभी डिस्कस नहीं करूंगा, बट वी ऑल अंडरस्टैंड कि रेट्रोग्रेड एटलीस्ट बैकवर्ड मूवमेंट कर रहा हूँ। पाप कर्तरी कैन बी ग्रेडेड। सेकंड हाउस में यही मार्स अगर रेट्रोग्रेड हो और सैटर्न डायरेक्ट हो, दिस इज अ डेडली पाप कर्तरी, बिकॉज वो लग्न की ओर बढ़ रहा है। प्लैनेट इन अ रेट्रोग्रेड मोशन इज गोइंग बैकवर्ड्स, फियर्स टू गो बैकवर्ड्स, और सैटर्न वहां से आगे बढ़ रहा है। तो आप ये सिचुएशन ऐसे, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन सो यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। मैं क्लास में हूँ, बाद में बात करता हूँ। स्क्रीन दिखाई पड़ रही है, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है क्या, या अभी हाँ सर, पीपीटी दिख रही है? नहीं सर, बॉक्स है। हाँ, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। सिचुएशन, यहाँ सैटर्न है, यहाँ मार्स है, ठीक, ये दो मैलेफिक्स है, ये आपस में इस हाउस को जॉइंटली इंपैक्ट कर रहे हैं। लग्न ये पाप कर्तरी हो गई, इस भाव पे पाप कर्तरी पड़ी। पाप कर्तरी इज लाइक अ फीलिंग ऑफ सफोकेशन, जहां पे सारी प्राण वायु कम हो गई तो वहां बहुत सफोकेटेड हो गए। सो दीस प्लैनेट्स, एज आई सेड, मेलेफिक्स आर लाइफ टेकिंग सब्सटेंसेस। सो ये आपका ओजस ही कम कर दे रहे हैं चीजों के लिए, फीलिंग सफोकेटेड ऑलवेज इन प्रेशर। अब ये सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 2 ये हो सकती है कि ये ग्रह रेट्रोग्रेड हो, मार्स रेट्रोग्रेड होगा तो ये बैकवर्ड मोशन में जाएगा और ये फॉरवर्ड मोशन में है। जैसे सैटर्न अब अगला चलेगा तो उधर ही आएगा ना, और मार्स रेट्रोग्रेड हो गया। दिस इज अ सीवियर पाप कर्तरी, मोर सीरियस इन नेचर। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि ये भी रेट्रोग्रेड हो, राइट, दिस कैन आल्सो बी अ सिचुएशन, ये भी रेट्रोग्रेड हो, ये दिस इज अ लेस इफेक्टिव पाप कर्तरी क्योंकि ये यहां चला जाएगा।
ये रेट्रोग्रेड है, ये डायरेक्ट है, नॉट सो इफेक्टिव पाप कर्तरी, क्योंकि ये इसका फॉरवर्ड मूवमेंट इधर हो रहा है, इसका बैकवर्ड मूवमेंट इधर हो रहा है, ये फ्री हो रहा है। सो शुरुआत में आप अंडर प्रेशर थे, आप लिटरली फ्री हो गए, आपके बगल के माफिया घर छोड़ करके चले, पुलिस पकड़। सो ये कई सिचुएशन समझ में आई कि ये सिचुएशंस हो सकती हैं, तो उसकी सिवियरिटी कम या ज्यादा हो सकती है। क्लियर है राज जी? हाँ सर। इसी के साथ साथ एक और पॉइंट बोलना चाहता हूँ, देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज पाप मध्य। पाप मध्य जैसे पाप कर्तरी होती है, पाप मध्य भी वैसे, जैसे आप बीच में हो और आपके ही एक हाथ पकड़ के रखे, एक कुंडा, दूसरा हाथ पकड़ के दूसरा खड़ा, तो आप डिफंक्ट हो गए। एक प्लेनेट जो बीच में फंस गया और डिग्रीकली, हाउस वाइज नहीं, डिग्रीकली, मान लीजिए कोई प्लेनेट 10 डिग्री पे बैठा है, 8 डिग्री पे एक मेलेफिक, 12 डिग्री पे एक मेलेफिक, ये दोनों के वो बीच में आ गया, पाप मध्य। इस तरीके की चीजें भी बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट आते हैं। सो देयर आर टू कांसेप्ट्स व्हिच इज पाप कर्तरी एंड पाप मध्य। सर ये पाप मध्य विद इन अ साइन होगा, विद इन अ साइन होगा, और पाप कर्तरी हमेशा आउटसाइड द हाउसेस के साइन, बीच में लगेगी, आउटसाइड द साइन होगा। इज लाइक अ सीजर। नहीं वो तो ठीक है सर, तो मतलब इसमें अगर आगे और पीछे के भाव में मैलिफिक है तो पाप कर्तरी है, और विद इन अ साइन अगर डिग्रीज में आगे पीछे है तो पाप मध्य है। पाप मध्य है। अब जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं इसी डायग्राम में, लेट अस अंडरस्टैंड पाप मध्य। मून बैठा है, मान लीजिए ये व्हाइट बोर्ड दिखाई पड़ रहा है 10 डिग्री, 10 मींस द डिग्री। सैटर्न बैठा है 12 डिग्री, ठीक, सॉरी वो अगर हॉचपॉच लग रहा हो तो। मार्स बैठा है 8 डिग्री। अब ये मून के ऊपर ये पाप मध्य है, मार्स 8 डिग्री का, सैटर्न 12 डिग्री का, मून बीच में पिस गया। दिस इज मोर सिवियर इन नेचर। वहां तो आपके घर के बगल बगल रह रहे थे, यहाँ घर में घुस आए। So when they are within your house, it can be more deadly. इस तरीके की चीजों में भी कारक और भाव दोनों को डैमेज पहुंच जाता है। It's not so. सर इसमें भी सिवियरिटी की डिग्रीज होंगी, जैसे कि वो रेट्रोग्रेड है, कौन किधर जा रहा है। Same concept. You can apply the same concept, Manoj ji, as you applied in the पाप कर्तरी. That is the same. वो बस भाव के बीच में हो रही है, एक भाव पे लग रही है, ये ग्रह पे लग रही है, फर्क इतना है। सर यहाँ पे कुछ मतलब लोग थोड़ा अपने बारे में नहीं बताना चाहते, आप मेरा चार्ट लगाओ, मैं सब समझा दूंगा, सिर्फ 2 मिनट। ठीक है, चलिए, आपकी इच्छा सबको पर ये आप नहीं ये मैडम चाह रही है ना कि एग्जांपल से समझें, तो ठीक है। So let us take the horoscope of Manoj ji. Manoj ji, you can go ahead and explain your own chart. You are being given a free hand. सर ऐसा है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, लेट अस से स्पाउस को देखना है। Yes. तो 7th हाउस में हमने देखा पाप कर्तरी नहीं है, तो ये ठीक है। लेकिन फिर हमने देखा कि हमारी नेचर ऑफ रिलेशनशिप कैसी होगी, तो 7th लॉर्ड मून है, और मून जो है वो चला गया अपने से 8th हाउस में। ध्यान दीजिएगा पूर्वा जी, अपने से 8th में गया है, अपने से 8th में गया, तो वैसे मतलब ये इनिमिकल नहीं है, लेकिन ये एक तरीके का बर्डन है, ये रिलेशनशिप में बर्डन सब महसूस होता है। जैसे सैटर्न मून साथ में, ध्यान देने वाली बात है, सैटर्न और मून साथ में है, मार्स का सामने एस्पेक्ट भी आ रहा है, तो ये रिलेशनशिप जो है, नेचर ऑफ रिलेशनशिप, इसमें डिस्टेंस है, थोड़ी कोल्डनेस है, क्योंकि मून सैटर्न के साथ में। वो चीजें यहाँ पे नोट करने वाली हैं। मैं 1 मिनट इंटरप्ट करूंगा। मनोज जी ऐसी जॉब पे हैं कि जिसकी वजह से ये मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर रहते हैं ना मनोज जी, यू आर नॉट एबल टू लिव मोस्टली विद द फैमिली। सर ऐसा है कि मैरिज के स्टार्ट के 20 इयर्स तक वाइफ के साथ ही रहा हूँ। जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अंडर वन रूफ। ओके, उसके बाद से गवर्नमेंट जॉब में है आपके मनोज जी? हाँ जी, हाँ जी, वाइफ भी गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, लेकिन तब भी 20 I would like to still add my point. तब भी there is some non-availability towards each other. हाँ, नॉन अवेलेबिलिटी जो सर ने वर्ड एट्थ गया ना, एट्थ गया है वहां से, तो ये 8th हाउस की वजह से हो गया। अब इसमें हम देखेंगे कि कारक कैसा है, तो जेंट्स के लिए जो है वीनस कारक है। अब वीनस जो है वो कंबस्ट है सन के साथ, और वीनस पे शनि की दृष्टि आ रही है, तो जो कारक है वो थोड़ा सा नहीं, मतलब एक्चुअली में वो एफ्लिक्टेड है। और थोड़ा सा डिफरेंट टच यहाँ पे देना चाहूंगा बिफोर हाँ, मनोज जी स्विच ऑफ।
इनकी वाइफ, जब तक आई विल नॉट टीच दैट लेवल, आई नो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन व्हेन आई से व्हाट ही विल गेट। ये वीनस को मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि इनकी वाइफ है कैसी, व्हाट वीनस एग्जैक्टली द वाइफ इज लाइक, आई कैन डिफाइन इट। अब ये वाइफ ऐसी मिलेगी मनोज जी, ये चेंज नहीं कर सकते, ओके नहीं कर सकते। इनकी वाइफ कोई गवर्नमेंट जॉब में होंगी, बड़ी जिद्दी होंगी, स्टबन होंगी, बॉसी होगी, स्टबन बिल्ड होंगी, ठीक है, ये सारी चीजें चेंज नहीं कर सकते, दैट इज हर नेचर एंड हर दिस थिंग। ये मेरा मुद्दा है। तो व्हेन वी विल लर्न अबाउट द कारक, वी विल लर्न टू सी कि 100% प्रेडिक्शन आप वहां तक नहीं ले जा पाओगे, एग्जैक्टली स्पाउस के घर में कितने लोग होंगे, क्या होगा, बट व्हाट यू विल गेट इन द कारक एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, यू कैन नॉट चेंज इट। अगर हमें चेंज करने का मौका मिलता तो मैं तो शायद मतलब कहीं अंबानी में ढूंढ रहा होता, राइट? So that is the destiny which I want to tell you. So once this Karak decides, वहां पहुंचाएंगे हम। Once this Karak decides कि अब मेरे को साथ ही नहीं रहना, can you do something about it? You cannot change it. अपना ही नहीं नक्षत्र मेरा है डिफरेंस। क्या चीज सर, सब में मतलब वीनस अपने ही नक्षत्र में भी है, धरणी में है। सर जाने दीजिए। अभी चलिए तो हाँ मनोज काफी सर, आगे आप की कुछ चीज बोल रहे थे, सॉरी मैंने इंटरप्ट कर दिया, क्योंकि मैं अपना एक माय एंगल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई वांटेड टू गिव व्हाट आई एम गोना टीच इट। हाँ सर, आपने अभी बताया ना कि जो टाइप ऑफ स्पाउस है उसको नहीं चेंज कर सकते, तो वो नहीं चेंज होने वाला है। अब मुझे क्या करना है, जो सर ने लास्ट में बताया कि व्हाट इज इन माय हैंड इज द भावर लॉर्ड विच इज मून। अब मून जो है वो वट एवर इट शोज कि आई हैव टू बी सॉर्ट ऑफ काइंड, कंपैशनेट, अंडरस्टैंडिंग, बच्चा समझ के माफ कर दें, और क्या। राइट, सो ये चीजें इनके हाथ में है, इतना ही इंप्रूव होगा। बाकी ये चाहे 100 ज्योतिषी के पास चले जाएं, इनकी वाइफ का नेचर नहीं बदल। So when people say that we can remedy the Karak, I do not believe that. Max, what I can do, मैं इनसे बात करके कुछ इनका ब्रेन वॉश करके मैं ये बस कर सकता हूँ, मनोज जी आप ना अपने वाइफ के साथ ऐसे ऐसे बिहेव किया करिए तो आपका रिश्ता चलेगा, यही कर सकते हैं आप एट मैक्स। कुछ रेमेडी दे दीजिए आप। क्या आप बोल सकते हैं कि मनोज जी आप 4 मंत्र पढ़ेंगे, वशीकरण अनर्थ की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट इनटू दैट, लेट अस बी दिस थिंग। बाकी आप कुछ भी कर दीजिए, ये नेचर नहीं बदलेगा। दैट इज व्हाट आई मीन टू से व्हेन आई मीन कारक। ओके सर, थैंक तो मैंने सिर्फ यही एम्पुटेशन से जो आप शायद समझ रही हैं, मैंने सिर्फ यही कहा कि मान लीजिए कि कई लोगों का ऐसा भी होता, शादी होता भी नहीं, तो कारक इज नॉट देयर एट ऑल इन देयर लाइफ, राइट? डेस्टिनी हैज नॉट गिवन यू। आल्सो कई बार ऐसा होता है कि आप डाइवोर्स के केसेस देखते हो, तो हो क्या रहा है, तो आपके भी एटीट्यूड में प्रॉब्लम है जो कभी सुधर नहीं रही, फिर सामने वाले ने अब डिसाइड कर लिया तो वो एम्प्यूटेट हो गया ना, गया। तो सर फिर उस केस में कारक अगर वही है, तो अगर जैसे डिवोर्स भी हो जाता है तो फिर दूसरा स्पाउस इररेस्पेक्टिव ऑफ आई एंड आई तो वो तो वही रहने वाला है। नो, don't get into all these things, I am telling you ना, I am not taught it, don't get, just understand the concept so far। बस आपको अभी कुछ कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ समझना है, उसको मैं रियल लाइफ में बस एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ।